मैं प्रिंस। आज हम पढ़ेंगे कुछ क्रॉप्स जो हैं वीट, पेडी, बार्ले, ओट और मेज। वीट मतलब गेहूं, पेडी मतलब धान, बार्ले मतलब जौ, ओट मतलब जोई और मेज मतलब मक्का। ठीक है, तो फिर सबसे पहले देखते हैं वीट। वीट इसका साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। एस्टिवम और बाद में लग जाता है लिनियस, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी स्पीसीज की। ठीक है, तो फिर हम इन सब की देखेंगे सीड रेट। सीड रेट जो स्मॉल सीड होते हैं, छोटे सीड, स्मॉल सीड, उसकी सीड रेट होती है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। ठीक है, और जो बिग सीड होते हैं, बिग सीड होते हैं उनकी होती है 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर। ठीक है, तो फिर ये हो गए टू टाइप के सीड्स। इसके लिए सीड रेट हो गई 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर और बिग सीड के लिए हो गई 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी स्पेसिंग। स्पेसिंग जो अगर हम टाइमली बोए, मतलब जिस टाइम पे बोए, टाइमली वीट वैरायटी, वो होती है 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर। और अगर हम लेट सीड सीड करें, सीड वैरायटी की सोइंग करें, तो फिर वो होती है 15 से 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होती है जो टाइमली सोइंग वीट होती है, वो 22.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स होती है। और जो लेट सीड सोइंग होती है वो होती है 15 से 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैरायटी। वैरायटी नहीं, पहले हम टाइम ऑफ सोइंग देखेंगे। टाइम ऑफ सोइंग। ठीक है, इन ये वीट होती है, वीट बोई जाती है रबी सीजन में, इन रबी सीजन जो होता है विंटर्स में। विंटर ये ये कहाँ से कहाँ, कौन से मंथ में बोई जाती हैं? मंथ अक्टूबर टू दिसंबर। ये दो, ये 3 मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इनमें इनकी सोइंग होती है वीट की। वीट की सोइंग होती है इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैरायटी। वैरायटीज ऑफ वीट जो होती हैं, जैसे पूसा तेजस हो गई, पूसा तेजस, जिसे हम कहते हैं HI 8759। ठीक है, और और देखते हैं जैसे HD 4728 और एक हो गई 832। ये तो थी टाइमली वैरायटी। दीज आर टाइमली वैरायटी। अगर हम लेट वैरायटी देखें, लेट वैरायटी जैसे सोनालिका हो गई। सोनालिका ये एक लेट वैरायटी सीड है। सीड की वैरायटी है। और UP 301 हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी वैरायटीज। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेज ऑफ इरिगेशन। स्टेज ऑफ इरिगेशन मतलब हमें
गेहूं में पानी किस किस टाइम पर देना है। जैसे पहला हो गया जर्मिनेशन, मतलब जब हमारा सीड जर्मिनेट करता है, उगता है, उस टाइम पे देने हैं, मतलब 21 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग मतलब हमें 21 दिन बाद देना है। बीज बोने के बीज बोने के 21 दिन बाद हमें पानी दे देना है एक बार। ठीक है। और दूसरा हो गया फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब हमारा गेहूं पकने के तैयार होता है, मतलब पका पका नहीं होता वो मतलब बीज की स्टेज होती है जो फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है। उसमें पानी देते हैं एक, और एक फिर देते हैं मिल्क स्टेज में। मिल्क स्टेज जो होती है, मतलब जो पकने के बाद जो लास्ट पानी होता है, लास्ट वाटर और इरिगेशन। ठीक है। ये तो हो गया हमारा वीट। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं पेडी, मतलब धान। ठीक है। इसका हम बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक जगह पर हमने कुछ सारा बीज बोया, और फिर उसकी एक एक सिंगल सिंगल और डबल डबल पीस करके किसी अलग खेत में लगा दी, जैसे हेक्टेयर में लगा दी, एकड़ में लगा दी। ठीक है। तो फिर इसका बोटानिकल नेम क्या होता है। इसका बोटानिकल नेम होता है ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा स्टाइवा। और इसको अंडरलाइन जरूर करना है, ओराइजा स्टाइवा लिनेयस। ठीक है। तो फिर आइए हम अब इसकी सीड रेट देखते हैं। सीड रेट सीड रेट जो मतलब अ, जो लो क्वालिटी की वैरायटी होती है, पहले उसकी देखते हैं। लो क्वालिटी ऑफ वैरायटी, जिसे हम फाइन क्वालिटी बोल सकते हैं। फाइन वैरायटी, फाइन वैरायटी। ठीक है। इसके लिए होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्या होती है? 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर हम देखते हैं मीडियम सीड के लिए और मीडियम वैरायटी के लिए, वो होती है 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। और जो लेट वैरायटी होती है, मतलब जो लेट टाइम पे होती है, जिसका टाइम निकल चुका हो, लेट वैरायटी, वो होती है 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो होती है 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हम देखते हैं इसकी स्पेसिंग। स्पेसिंग जो होती है 15 सेंटीमीटर तो होती है रो टू रो, रो टू रो। और 10 सेंटीमीटर होती है कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम। ठीक है। तो जो ये वाली होती हैं, ये शॉर्ट टर्म वाली होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, शॉर्ट ड्यूरेशन वीट वैरायटी, ना वीट नहीं, पेडी वैरायटी, पेडी वैरायटी। ठीक है। जिसका लगभग टाइम पीरियड होता है 110 दिन से 115 दिन। ठीक है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली होती हैं, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो होती हैं 135 से 155 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर नहीं, ये होती है 135 से 155 डेज के लिए। ठीक है, इसके इतने दिन होते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका एग्जांपल लगाते हैं हम, जैसे बासमती हो गई, बासमती जैसे 11-21 हो गई। ठीक है, इसका स्पेसिंग होता है 20 × 10 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया रो टू रो और ये हो गया कॉलम टू कॉलम। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये तो हो गई 15 15 सेंटीमीटर रो टू रो, ये 10 सेंटीमीटर कॉलम टू कॉलम। ये होती है शॉर्ट ड्यूरेशन वाली पेडी। ठीक है, जिसका मोटा सीड होता है, जैसे पी आर हो गई, पी आर वैरायटी हो गई। ठीक है, इसके 110 से 115 दिन में ये पूरी पक जाती है, पकने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली देखते हैं, तो फिर 135 और 155 दिन में होती है, पकने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे 11-21 और बासमती। इसका स्पेसिंग होता है जैसे 20 20 × 10, 20 to 10 सेंटीमीटर। ये होता है रो टू रो, ये कॉलम टू कॉलम। ठीक है, अगर हम इनकी वीड देखें, जैसे वीट की वीड, वीड वो होती है, वीट की वीड होती है, वो होती है चीनोपोडियम, चीनोपोडियम, जिसे हम हिंदी में बथुआ भी कहते हैं, बथुआ। ये वीट में एक तरह की वीड होती है। ठीक है, तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आते हैं, कंट्रोल करने के लिए एजेंट, वो होता है 2,4-D। ये एक टाइप की दवाई होती है, मेडिसिन होती है। ठीक है, स्प्रे भी होता है ये, जैसे वो हम चिनोपोडियम बथुए को खत्म करने के लिए इसका स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो हम पेडी का वीट देखें, वीड वो होता है, वो होता है सिप्रस रेटेंडस, सिप्रस रोटेंडस। इसके लिए भी 2,4-D ही लाभदायक है, 2,4-D। ठीक है, और राइस को हम, राइस लगा लिया पेडी, उसे हम वी शेप कल्टीवेशन भी कहते हैं, वी शेप कल्टीवेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं वी शेप कल्टीवेशन। तो ये हो गई हमारी वीट और पेडी कंप्लीट। अब आते हैं हम बारले पर। बारले होता है जौ। ठीक है, तो फिर इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है और बोटेनिकल नेम? इसका बोटेनिकल नेम होता है होर्डियम वुल्गारे, वुल्गारे, और बाद में आ गया लिनेयस। ये तो होता है कैपिटल लेटर, ये होता है स्मॉल लेटर, ये होता है जीनस, ये स्पीशीज। ठीक है, तो फिर हम इनका टाइम ऑफ सोइंग, सीड रेट, स्पेसिंग और इरिगेशन देखते हैं। उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये टाइम हो गया सोइंग का, ये सीड रेट हो गई, ये स्पेसिंग, और ये इरिगेशन टाइम। ठीक है, तो फिर हम अगर देखें, इसका टाइम ऑफ सोइंग होता है, तो फर्स्टली देखें, जो वैरायटी होती है बारले की, 10 से 25 नवंबर तक उसका होता है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, और स्पेसिंग होती है इसकी 23 सेंटीमीटर, और इरिगेशन होता है इसका जब हम इसे सोइंग करते हैं, एट सोइंग टाइम। ठीक है, सोइंग टाइम पे हम इसका इरिगेशन करते हैं। और अगर एक और वैरायटी देखें, वो होती है 26 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, दिसंबर।
वो होती है 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। इसकी स्पेसिंग होती है 18 सेंटीमीटर। और इरिगेशन होता है जब इसकी पूरी बुआई हो जाती है, मतलब ये एट और आफ्टर फुल सोइंग। ठीक है, आफ्टर फुल सोइंग। तो फिर आइए हम इसकी वीड देख लेते हैं। वीड, इसकी वीड वीड होती है जैसे ग्रास वीड हो गई, और एक और होती है जैसे विल्ड ओट, जैसे इसे कहते हैं जंगली जोई। ठीक है। तो ये होती है, ये 15 से 50% ईल्ड को घटा देती है। 15 से 50% ईल्ड को घटा देती है। ठीक है। ये हो गया हमारा बरले। बरले। अब हम पढ़ेंगे ओट, जो होती है फोर्थ ओट, इसे कहते हैं जोई। वो तो थी जो विल्ड ओट थी, वो जंगली जोई थी, वो एक वीड थी। ठीक है। इसका बोटानिकल नेम होता है एवेना सटाइवा और लिनेयस। ठीक है, एवेना स्टाइवा लिनेयस। इसका टाइम ऑफ सोइंग होता है, टाइम ऑफ सोइंग उसका होता है सेकंड वीक, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। सेकंड वीक मतलब अक्टूबर के दूसरे वीक से लास्ट वीक्स तक। ठीक है, टू लास्ट वीक। जैसे फोर्थ वीक लगा लो, ये सेकंड वीक थे, लास्ट वीक तक इसकी टाइम ऑफ सोइंग है। ठीक है, ये उस टाइम तक बोई जाती है ओट जोइंग। इसकी स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग देखें इसकी, इसकी होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये उसकी स्पेसिंग होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं सीड रेट। सीड रेट ये होता है 100 kg पर हेक्टेयर, 100 किलो पर हेक्टेयर होता है ओट। ठीक है, 100 किलो पर हेक्टेयर। तो फिर इसके लिए एक स्टार लगा के एक बात लिख लीजिए, इसमें जीरो टिलेज, जीरो टिलेज इज द बेस्ट कल्टीवेशन ऑफ ओट। मतलब कम से कम जुताई होती है, वो एक बेटर कल्टीवेशन होता है ओट के लिए, जोई के लिए। ठीक है, ये होती है हमारी ओट कंप्लीट। अब हम देखते हैं लास्ट जो है मेज। मेज, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम होता है जी मेज। जी मेज। और लास्ट में अगर लिनेयस, ये होता है इसका, इस जिसने डिस्कवर किया था स्पीसीज को। ठीक है। चलिए हम देखते हैं सोइंग टाइम। सोइंग टाइम, सोइंग टाइम, इसका सोइंग टाइम होता है जैसे मई के एंड से जून तक, जून तक। ठीक है। मतलब जब तक होता है जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब जब मॉनसून आता ही नहीं, मतलब मॉनसून तो आता है जुलाई में जाकर, या फिर लेट जून में। ठीक है, तब इसकी सोइंग होती है, तब इसकी सोइंग होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके, जैसे स्प्रिंग क्रॉप एग्जांपल ले लेते हैं इनके। स्प्रिंग क्रॉप, स्प्रिंग क्रॉप, इसका ड्यूरेशन मतलब इसकी सोइंग कब होती है? सोइंग एट लेट फरवरी में
लेट फरवरी से लेकर मार्च तक, मार्च के एंड तक। ठीक है, ये होती है स्प्रिंग क्रॉप। और अब देखते हैं हम बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न जो इसके टाइप हैं मेज के। ठीक है, बेबी कॉर्न वैरायटी लगा सकते हैं आप इसको। ठीक है, जैसे वैसे तो ये ऑल ईयर सोइंग की जाती है इसकी, ऑल ईयर सोइंग। बस इसको एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी। ठीक है, दिसंबर और जनवरी। और स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न के लिए खरीफ और रबी सीजन। रबी सीजन मतलब जो एक तो होता है एक समर सीजन और विंटर सीजन, ये दोनों ही बेस्ट होते हैं इसके लिए। बेस्ट, बेस्ट फॉर स्वीट कॉर्न, कॉर्न। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी स्पेसिंग। स्पेसिंग जैसे इसकी रो टू रो स्पेसिंग होती है। रो टू रो स्पेसिंग 60 से 75 सेंटीमीटर। रो से रो होती है 60 से 75 सेंटीमीटर। और प्लांट से प्लांट, प्लांट टू प्लांट वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर। फिर विंटर क्रॉप देखते हैं तो फॉर विंटर क्रॉप मतलब रबी सीजन में, फॉर विंटर क्रॉप इसकी सीड रेट होती है, सीड रेट वो होती है 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ होती है। पर एकड़ मतलब 1 किला, 1 किला, 1 एकड़। ठीक है, और स्वीट कॉर्न की बात करें, स्वीट कॉर्न की ये होती है 8 किलोग्राम पर एकड़। ठीक है, 8 किलोग्राम पर एकड़। और बेबी कॉर्न की होती है 16 किलोग्राम पर एकड़। और पॉपकॉर्न की वो होती है 7 किलोग्राम पर एकड़। ये हो गई हमारी सीड रेट, सीड रेट। ठीक है, ये होती है हमारी 5 क्रॉप्स कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।